गुड मॉर्निंग क्लास 4। फिफ्थ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, द डांसिंग प्रिंसेस। एक राजा थे, उनकी 7 ब्यूटीफुल डॉटर्स थी और प्रत्येक सुबह जब वो देखते थे तो उन प्रिंसेस के जो शूज़ थे वो फटे रहते थे और राजा को ये पता नहीं चलता था कि जब प्रिंसेस अपने कमरे में रहती हैं तो ये शूज़ फट कैसे जाते हैं, और वहीं वो पता लगाना चाहते हैं। उसी क्रम में वहाँ पता लगाने के लिए एक सोल्जर भी आता है जो उन लोगों के पीछे पीछे उन लोगों का अनुसरण करता है। जहाँ वो लोग जाती हैं, कहाँ जाते हैं ये लोग, कमरे में नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उसी सीढ़ियों से होकर के वो लोग जाते हैं। द सोल्जर्स गॉट इनटू वन ऑफ द बोट्स, और वहाँ कुछ दूर आगे चल करके एक रिवर उन लोगों को मिलता है। रिवर में 7 बोट्स होते हैं, 7 राजकुमारों के साथ, प्रिंस के साथ, और सभी बोट में एक एक करके राजकुमारी प्रिंसेस बैठ जाती हैं। तो एक प्रिंस, बट द प्रिंस हु वॉज रोरिंग सेड, जिस बोट में ये सोल्जर जाकर बैठ जाता है और उसे जो प्रिंस चला रहा है वो क्या कहता है, आवर बोट हैज़ बिकम हैवियर टू नाइट, आज की रात जो हमारा बोट है वो काफ़ी भारी लग रहा है। आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है। हमें यहाँ से पढ़ना था, एज दे रीच्ड द अदर शोर द सोल्जर्स saw that there was a huge palace shining with different colored lights। जब नदी के दूसरे किनारे पहुंचते हैं तो सोल्जर क्या देखता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा सा पैलेस है, शाइनिंग विद डिफरेंट कलर्ड लाइट, अलग अलग कलर के लाइट्स वहाँ चमक रहे होते हैं। ही हर्ड द म्यूजिक एज वेल, यहाँ तक कि वो वहाँ म्यूजिक भी सुनता है। दे ऑल वेंट इनसाइड द पैलेस एंड बिगेन टू डांस, और वे सभी के सभी 7 प्रिंस और 7 प्रिंसेस, राजकुमार और राजकुमारियाँ, सभी लोग उस पैलेस के अंदर जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। दे डांस्ड द होल नाइट अंटिल द प्रिंसेस शूज वर ओन आउट। वे तब तक डांस करते हैं, पूरी रात वो लोग डांस करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि राजकुमारी लोग के शूज़ फट न जाए। देन दे केम बैक एंड द प्रिंसेस गॉट इनटू द बोट्स अगेन, तब वो लोग वहाँ से फिर से वापस आते हैं और सारी राजकुमारी बोट्स में फिर से बैठ जाती। द प्रिंसेस राजकुमार रोड देम अक्रॉस द रिवर, और फिर राजकुमार उसे रो करते हुए, सेल करते हुए, चलाते हुए बोट को दूसरे किनारे लेकर के आते हैं। द सोल्जर सैट इन अनदर बोट दिस टाइम, इस बार जो सोल्जर था वो दूसरी बोट में जाके बैठ जाता है। दे रीच द शोर एंड द प्रिंसेस बेड गुड बाय टू दियर प्रिंसेस। दे रीच्ड द शोर, वो लोग किनारे पर पहुंचते हैं, नदी के किनारे, और राजकुमारी गुड बाय बोलती हैं राजकुमारों को। बट बिफोर द प्रिंसेस रीच देयर रूम, लेकिन प्रिंसेस के रूम में पहुंचने से पहले ही द सोल्जर क्वाइटली वेंट टू हिज बेड, वो चुपके से धीरे से शांति से अपने बेड पर चला जाता है। टुक आउट हिज क्लॉक, अपना क्लॉक निकाल लेता है। हिड हिज ट्विक्स अंडर हिज पिलो, और वो जो ट्विक्स थे, जो पत्तियाँ, गोल्डन, सिल्वर, गोल्डन और डायमंड लीव्स जो उसने तोड़े थे, उसे वो पिलो के नीचे, तकिए के नीचे छुपा देता है। एंड प्रिटेंडेड टू फॉल एस्लीप, और ऐसा दिखावा करता है जैसे वो सो चुका है, सोया हुआ है। व्हेन द प्रिंसेस केम बैक एंड सा दैट ही वॉज स्टिल स्लीपिंग, जब प्रिंसेस राजकुमारियाँ आती हैं वापस और जब देखती हैं कि वो सोया हुआ है, दे बिकम हैप्पी, वे खुश होती हैं, खुश हो गई। देन दे चेंज दियर ड्रेसेस एंड वेंट टू बेड, तब उन्होंने आकर के अपने कमरे में अपना ड्रेस चेंज किया और बिस्तर पे चली गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सोल्जर वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, अगली सुबह सोल्जर किंग के पास जाता है और पूरी की पूरी स्टोरी किंग को सुनाता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ही ऑल्सो शोड हिम द ट्री ट्विग्स, यहाँ तक कि प्रूफ के तौर पे जो वो ट्रीज के ट्विग्स जो उसने तोड़े थे वो भी लेकर के आया था और उसने वो भी दिखाया किंग को। द किंग कॉल्ड हिज डॉटर्स एंड आस्क्ड देम इफ द सोल्जर वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। किंग ने क्या किया, अपने 7 डॉटर्स को बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा
प्रिंसेस से पूछा कि क्या ये जो सोल्जर कह रहा है, जो सैनिक कह रहा है, क्या वो सही है, सही बोल रहा है, सच बोल रहा है. दे वे आर सो सरप्राइज टू सी द 3 ट्विग्स दैट नन ऑफ देम कुड से अ वर्ड. जब उन तीनों ने ये 3 ट्विग्स, तीनों टहनियाँ देखी तो काफ़ी हैरान हो गए और उसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं कह पाए. द किंग वॉज प्लीज्ड विद द एक्शन ऑफ द सोल्जर. राजा जो था वो सोल्जर के एक्शन से काफ़ी खुश हुआ. ही आस्क्ड द सोल्जर टू चूज वन प्रिंसेस. किंग ने सोल्जर को कहा कि तुम कोई एक प्रिंसेस, राजकुमारी चुन लो. द सोल्जर चोज द एल्डेस्ट वन. सोल्जर ने सबसे बड़ी राजकुमारी को सिलेक्ट किया. दे वर मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. वे लोग की शादी हो गई और काफ़ी खुशीपूर्वक रहने लगे. आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद से, द प्रिंसेस डिड नॉट गो टू विजिट दैट पैलेस टू डांस विद द प्रिंसेस अक्रॉस द रिवर एनी मोर. उस दिन के बाद से राजकुमारी लोग जो थीं वह नदी के उस पार अपने प्रिंस के साथ डांस करने के लिए नहीं जा सकी, क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी. ये तुम्हारा यहाँ पर 5th चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास 4. वर्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स याद कर लेना. उसके बाद एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस, करेक्ट ऑप्शन, ये सारा तुम्हें फिर कॉपी करके भेजा जाएगा. ओके, थैंक यू.